दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो चुका है और इसमें मध्यस्थता की है कतर ने और टर्की ने। अगर आप ये पूछेंगे कि भारत का थर्ड लार्जेस्ट जो एनिमी है वो कौन है, तो वो टर्की है। टर्की और कतर ने मिलकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट करवा दिया है। अफगानिस्तान ने यह क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है इसको हम लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं। सबको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये एग्रीमेंट क्या हुआ है और कौन कौन सी शर्तों पर हुआ है। हम लोग ये देखेंगे आज कि अफगानिस्तान आखिरकार डुरंड लाइन को क्यों नहीं मानता है। अफगानिस्तान ये क्यों कहता है कि 1893 के अंदर जो हमारे अब्दुल रहमान थे उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के प्रेशर में आकर, दबाव में आकर उस ट्रीटी को साइन किया था, जबकि इसमें रशिया की भी एंट्री होती है। तमाम बातों को हम लोग देखने वाले हैं। केंद्र में जो बिंदु था, केंद्र में जो पॉइंट था ऑफ डिस्कशन, वो था तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अफगानिस्तान के भी और पाकिस्तान के भी दोनों को पक्षों का यह कहना था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है ये मूल फसाद की जड़ है। इसके कारण ही आज अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में सब कुछ हो रहा है। यह एग्रीमेंट, सीज फायर एग्रीमेंट दूसरी बार हुआ है। 16 अक्टूबर को हुआ था और वापस से अब साइन किया गया है। 16 अक्टूबर को क्या कुछ हुआ था, तमाम बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों जो लोग हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान, वो मिले हैं कतर की राजधानी दोहा के अंदर। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, बड़ा जबरदस्त है, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जरूर इसको अपनी विल पावर को इंक्रीज करने के लिए ज्वाइन कीजिए, भले ही आप लोग इस एडिक्शन के अंदर ना हो। क्योंकि आप देखेंगे कि आप किसी एग्जाम को या बिजनेस को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके पास में इनोवेटिव आइडियाज होना चाहिए, और इनोवेटिव आइडियाज हैं तो आप जिंदगी में सब कुछ कर जाएंगे। आप अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो कुछ भी आपको करना पड़े वो आपको करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में केवल और केवल आपका जो टारगेट है, जो आपने हासिल किया है, वही आपका काम आने वाला है और कोई आपको काम नहीं देगा। आप चाहें तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बात यह है कि नो अनडिस्क्लोज टर्म इन द सीज फायर विद पाकिस्तान। अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उनका यह कहना है कि कोई भी इसमें छिपा हुआ नहीं है, हमने हर बात को क्लैरिफाई कर दिया है। अब बात यह है कि आखिरकार अफगानिस्तान इस स्टैंड पर क्यों आया है। कतर और टर्की इसमें बीच में आए हैं। तो ये जो टर्की आप लोग देख रहे हैं, जिस समय पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्लैश हुआ था और 10 मई को सीज फायर एग्रीमेंट पर साइन हुआ था, टर्की के ही जो ड्रोन्स थे, जिनको सुसाइडल ड्रोन्स कहा जाता है, उनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था। इसलिए टर्की पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा मित्र है, अफगानिस्तान का बहुत अच्छा मित्र कतर है। लेकिन इनमें से ये टर्की जो है वो इंडिया के लिए थर्ड लार्जेस्ट एक एनिमी साबित है। पहला नंबर 1 पे आता है चाइना, 2 पर आता है पाकिस्तान और तीसरे पर आता है टर्की। कतर के साथ में हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। कतर ये वही देश है जो कि ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है। साथ ही के अंदर अभी रिसेंटली इजराइल ने, हमास के बहुत सारे जो लीडर्स थे वो कतर के अंदर थे और कतर के ऊपर अटैक कर दिया था इजराइल ने। बाद में फिर इजराइल ने माफी भी मांग ली थी कि हम इसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन हमास के लड़ाके आपके वहां पर थे इसलिए हमने ये अटैक किया। तो कतर जो है वो इंडिया का एक अच्छा मित्र है, टर्की नहीं है। ठीक है, क्योंकि टर्की ने कई बार ये कहा है कि कश्मीर का जो मुद्दा है उसमें दखलंदाजी की है और साथ ही के अंदर उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की बात कही है टर्की ने। और हमेशा जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर आकर कई बार जो है टर्की के जो तैयब अर्दोगान है उन्होंने कई बार भाषण वगैरह दिए हैं। ठीक है, इट रिजेक्टेड सोशल मीडिया क्लेम्स ऑफ हिडन टर्म्स। अफगानिस्तान ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ भी चल रहा है कि यार बहुत सारी सीक्रेट कुछ बातें हुई हैं, तो अफगानिस्तान ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज को हमने डिस्क्लोज कर दिया है। चलिए तो बात करते हैं। देखिए, ये जो फेंसिंग आप लोग देख रहे हैं ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है और इस फेंसिंग को अफगानिस्तान नहीं मानता है। अफगानिस्तान का ये कहना है कि डुरंड लाइन जब साइन हुई थी तो उस समय प्रेशर था अफगानिस्तान के जो किंग थे उनके ऊपर, जो नवाब थे उनके ऊपर एक प्रेशर था और फिर ये साइन की गई थी। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं। देखिए, ये जो आप लोग डुरंड लाइन यहां पर देख रहे हैं, ये डुरंड लाइन की लंबाई 2600 किलोमीटर है। 2600 किलोमीटर है। अब ये जो लाइन है वो ब्रिटिश एम्पायर के एक फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनके नाम पर ही इसको रखा गया था। डुरंड जो थे वो एक फॉरेन सेक्रेटरी थे
और उन्हीं के नाम पर यह नाम जो है डुरंड रखा गया था। 2600 किलोमीटर की कुल यह सीमा रेखा है। मैंने आपके सामने एक शब्द का प्रयोग किया और वह है सीमा रेखा। कतर के अंदर जिस समय यह सीज फायर डिक्लेयर हो रहा था, एग्रीमेंट को डिक्लेयर किया जा रहा था, उस समय कतर ने इस वर्ड का यूज किया कि डुरंड बॉर्डर लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अफगानिस्तान ये कहता है कि तुम लोग कौन सी बॉर्डर की बात करते हो। अफगानिस्तान नाराज हो गया था। फिर कतर ने अपने स्टेटमेंट को चेंज किया कि ये जो बॉर्डर आप लोग शब्द काम में ले रहे हो उसको हटा दीजिए यहां से, हम नहीं मानते उस बॉर्डर को, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसने उस बॉर्डर को वहां पर क्रिएट किया हुआ है जहां पर पश्तून जो जाति है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो ये हम लोग तो एक ही रहना चाहते हैं। तो डुरंड लाइन 2600 किलोमीटर की है। थोड़ा सा मैं आपको और इसके बारे में बताता हूं। एक्चुअली में क्या है कि ये जो डुरंड लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये डुरंड लाइन 1893 के अंदर डिसाइड हुई। इसमें रशियन इंटरप्शन भी था। जो रशियन थे उन्होंने अफगानिस्तान को एनकोर्स किया था, बहुत अच्छे से कब्जे में लिया था। फिर ब्रिटिश एम्पायर को यह लगने लगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों को यहां पर आना चाहिए। तो ब्रिटिश और रशियंस के बीच में कई बार वॉर जो है, छिटपुट जो लड़ाई है वो भी हुई। और उसके अंदर ब्रिटिश एम्पायर ने यहां के जो नवाब थे उनके साथ में 1893 के अंदर ट्रीटी की और ये कहा कि ये डुरंड लाइन जो है वो यहां पर रहेगी। और पाकिस्तान जो है इस बात को नकारता है। पाकिस्तान कहता है कि ये जो डुरंड लाइन है ये बिल्कुल सही है, हम लोग अफगानिस्तान की तमाम बातों को नकारते हैं। अफगानिस्तान कहता है कि जिस समय ये ट्रीटी साइन की गई थी वो एक प्रेशर के अंदर हुई थी, हम इस प्रेशर को नहीं मानते हैं, हम इसको यहां पर जो है वो नहीं रहने देंगे, क्योंकि इसने जो पश्तून जो भी प्रेजेंस है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो बात यह है कि इसको अफगानिस्तान नहीं मानता है। इसीलिए खैबर पख्तून का जो इलाका है वहां पर अक्सर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में झड़प जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, चलो। द एग्रीमेंट कंप्लीटली एम्फसाइज सीज फायर म्यूचुअल रेस्पेक्ट। इन्होंने कहा कि भाई हम एक दूसरे की बॉर्डर का, एक दूसरे की जो सीमाएं हैं इनका हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे, म्यूचुअल हमारे पास में रेस्पेक्ट है। सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर तैनात रहेंगी, ठीक है ना। साथ ही में सिविलियंस जो है उनको भी हम लोग एक सुरक्षा प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब फला फला बातें जो कि एक सीज फायर के अंदर होनी चाहिए कि हम रक्षा करेंगे, हम अटैक नहीं करेंगे, हम पीछे की तरफ हट जाएंगे, ऐसी तमाम बातें जो है वो की गई है। 1947 के अंदर जिस समय भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उस समय पाकिस्तान ने भी डुरंड लाइन को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि वो बलूचिस्तान के आगे तक अपनी सीमाओं को लेकर जाए। डुरंड लाइन को जब आप गौर से देखेंगे तो डुरंड लाइन का जो उत्तरी छोर है, नदन जो पॉइंट है वो टच करता है चाइना से, जबकि सदर्न जो पॉइंट है वो ईरान से टच करता है। एक्सटेंडेड लाइंस की मैं बात कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से उसको ड्रॉ किया गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बना हुआ है अकॉर्डिंग टू कतर। अब कतर का इसमें क्या कहना है? कतर का स्टेटमेंट है कि बोथ साइडेड एग्रीड टू होल्ड फॉलो अप मीटिंग्स। मतलब दोनों का कहना यह है, मतलब कतर का कहना यह है कि दोनों जो पक्ष हैं वो आगे जाकर कोई भी फॉलो अप, कोई मीटिंग्स होती हैं तो दोनों आपस में बैठकर कमिंग डेज के अंदर उसको रिजॉल्व करेंगे, दोनों आपस में बातचीत करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे। To ensure the sustainability of the ceasefire and the verify its implementation in a reliable and sustainable manner। तो बेसिकली एक बहुत अच्छे मैनर के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आगे जाकर कोई भी हम लोग मीटिंग कंडक्ट करवाकर इसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। अब उस एग्रीमेंट के अंदर क्या बात की गई? पहली तो ये थी कि कंप्लीट सीज फायर होगा, कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। बात यह भी है कि रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रक्षा करेंगे। नो सपोर्ट फॉर अटैक्स, सपोर्ट नहीं मिलेगा अटैक्स के लिए, खासतौर पर तालिबान इन अफगानिस्तान। मैं भी आपको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करूंगा, पॉइंट सुन लीजिए आप लोग एक बार। प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डायलॉग टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, ज्वाइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, फॉलो अप मीटिंग्स, ये सब कुछ उसके अंदर था। लेकिन आखिरकार इस फसाद की मूल जड़ क्या थी? तहरीक तालिबान पाकिस्तान 2007 के अंदर इसको बनाया गया था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर लगभग 13 ग्रुप के साथ में इसको बनाया गया और इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था। 2013-14 के अंदर ये एक्टिव भले हुआ, लेकिन 2018 के अंदर जब पाकिस्तान ने बहुत सारे अटैक किए तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी जिसको कहा जाता है, ये डीएक्टिवेट तरीके से हो गई थी। लेकिन 2021 के अंदर अफगानिस्तान से जैसे ही वहां से यूएसए के ट्रूप्स ने विड्रॉ किया तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को यह लगने लगा कि हम लोग अब अच्छे से यहां पर एक्टिव हो पाएंगे। पाकिस्तान को भी लगने लगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि आज हमारे खिलाफ है उसका साथ अफगानिस्तान दे रहा है।
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार दे रही है। और तालिबान सरकार कहती है कि हम हमारी जो जमीन है इसका इस्तेमाल किसी भी जो अनफेयर एक्टिविटीज है, अनलॉफुल एक्टिविटीज है, उसके लिए नहीं होने देंगे। इसलिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी को हम लोग यहां पर एक्टिव नहीं होने देते हैं। यह पाकिस्तान का गलत इल्जाम है अफगानिस्तान के ऊपर। तो टीटीपी किस बात से नाराज है? टीटीपी इस बात से नाराज है कि जिस समय यूएसए ने अटैक किया था 2001 के अंदर अफगानिस्तान के ऊपर, तो उस समय तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मतलब उस समय तो था नहीं वो, लेकिन बहुत सारे लोग अब पाकिस्तान के अंदर आ गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने खदेड़ दिया था उनको बाहर की तरफ कि जाओ अपने देश के अंदर। इस बात से नाराज थे कि यार पाकिस्तान तो दोस्त है। अगर आज आप किसी दोस्त से शरण मांगते हैं, आपको लगता है कि यार ये दोस्त मेरा मुसीबत में काम में आ सकता है, और जब आपके ऊपर मुसीबत आई, आपने थोड़ा सा उसे मदद मांगा और उस दोस्त ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, तो आप क्या सोचेंगे कि यार इतने समय से लंबी दोस्ती चल रही थी और इसने आज दरवाजे बंद कर लिए। तो वो जो दोस्ती थी वो दुश्मनी के अंदर बदल जाएगी। सबसे बड़ा दुश्मन ही यही है। आज देखिए कि 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई एक घर के अंदर रहते हैं, तो अब मान के चलिए कि एक भाई को यह लगता है कि यार वाकई में मेरा सपोर्ट ये है, और जैसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो वो जो भाई है फिर वो बाद में एक दूसरे की शक्ल देखना बंद कर देते हैं। यही तो होता है ना। ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया है। तो ऐसा ही होने लगा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ में। उनको लगता था कि यार ये तो वो जो लोग थे, कम्युनिटी जो थी, उनको पता था कि यार पाकिस्तान हमारा साथ देगा, लेकिन पाकिस्तान ने दरवाजे बंद कर लिए, और जैसे ही पाकिस्तान ने दरवाजे बंद किए, जो दोस्ती थी वो दुश्मनी के अंदर तब्दील हो गई। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर ही कतर के अंदर डिस्कशन हुआ था। मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की विवाद की जो मूल जड़ है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने कई बार यह भी कहा है कि भारत जो है वो सपोर्ट करता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, भारत सपोर्ट करता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, बीएलए को। लेकिन भारत कहेगा कि यार हम क्यों करेंगे भाई, तुम्हारा देश का मैटर है, तुम देखो, जब तुमसे संभल नहीं पा रहा है तो तुम हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हो, ये तुम्हारी नाफरमानी है, तुम ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो। जब जफर एक्सप्रेस को, जफर जो ट्रेन थी उसको जब हाईजैक किया गया था, तो पाकिस्तान क्या कहता था कि इंडिया ने ही तो करवाया है, तुम्हारा दिमाग खराब है, सटिया गए हो। जब तुम्हारे देश के अंदर ये सब कुछ चल रहा है और इल्जाम हमारे ऊपर, ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया, पहली बार हुआ होगा विश्व के अंदर कि ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया, और ऐसा पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है कि ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया। प्लेन को कर ले तो वो बात अलग है। जैसे इंडिया का 1999 के अंदर 8 के अंदर IC-814 जो कि काठमांडू से दिल्ली आ रहा था, उसको हाईजैक किया गया था और वो अफगानिस्तान, काबुल के अंदर गया था। और अफगानिस्तान ने अभी रिसेंटली जब भारत के अंदर विजिट हुआ था आमिर खान मुत्तकी का, तो उन्होंने कहा था कि हम उसकी माफी मांगते हैं, हम जो है आगे से किसी भी जो एनिमी है उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं करेंगे। तो ये बात हुई थी। तो पाकिस्तान के अंदर जब ट्रेन हाईजैक हुई तो उसका इल्जाम भारत के ऊपर लगा कि भारत कर रहा है ऐसा, जबकि ये खुद अपने देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो बात यही है कि पाकिस्तान जो है वो अभी यूएसए के इन्फ्लुएंस के अंदर है, और यूएसए इनडायरेक्टली जो है इसको करवा रहा है इस सीज फायर को। क्यों? क्योंकि कतर जो है वो एक, हम लोग कह सकते हैं कि दोस्ती का एक देश है अमेरिका के लिए। तो अमेरिका ने कहा होगा कतर को कि यार बुलाओ इनको, बातचीत करवाओ इनके बीच में, क्योंकि पाकिस्तान का इस्तेमाल वो अफगानिस्तान के अंदर ना करके वो पहले ईरान के ऊपर करना चाहता है। अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अपनी एनर्जी को खर्च कर दिया तो फिर ईरान में एनर्जी कैसे लेके आएगा वो। इसलिए ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए पाकिस्तान को तैयार कर रहा है, ना कि अफगानिस्तान के ऊपर। इस बात को समझिए। और यूएसए पाकिस्तान को इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि यार इसका इस्तेमाल करेंगे, ये वो नादान बच्चा है, इसके 2 झापट मार के हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे। यूएसए इस बात को अच्छे से जानता है। चलो तो दोस्तों, डीप वर्क के इस कोर्स को हम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।